हमें ये पता है कि हमारे साथ पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें गाइड करता है, इस बातों को हम जानते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि एक और आत्मा है, मतलब बाइबल हमें बताती है कि एक और आत्मा है जो आपको भटका सकता है, परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। आज इसी आत्मा के विषय में जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा हमसे ऐसे ही बात करता है जैसे पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है कि हम परमेश्वर की ही बातों को मान रहे हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा हमसे जैसे बात करता है, वैसे ही ये दूसरी आत्मा जो है वो भी हमसे ऐसे ही बात करती है जैसे कि हमसे परमेश्वर या पवित्र आत्मा बात करिए और हम उसमें विश्वास कर लेते हैं। एक वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 4, इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। बाइबल कहती है कि इस संसार में और एक ईश्वर है जो बन के बैठा है। आप जानते हो कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो शैतान क्या करके आया था? शैतान उनके पास वचन को लेके आया था। यही शैतान, यही लूसीफर आपके पास भी क्या लेके आएगा? वचन को लेके आएगा कि ये सही है, और आपसे उस वचन को गलत रीति से बता के आपसे पाप कराएगा, मतलब आपको परमेश्वर से दूर कराएगा, पूरी रीति से परमेश्वर से आपको दूर कराएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको पता चल जाता है या ये मिल जाता है, कहीं वर्ड मिल जाता है आपको, तो आप वो काम कर बैठोगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूसीफर भी, शैतान भी हमसे वैसे ही बात करता है या वैसे ही हमसे कांटेक्ट करता है जैसे पवित्र आत्मा करता है। फर्क सिर्फ इतना है, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बात बताता है, लूसीफर की आत्मा है जो उसके साथ दूध गिरा दिए गए थे, वो हमें संसार की बातें बताते हैं, हमारे लाभ की बातें बताते हैं, परमेश्वर से दूर होने की बातें बताते हैं। कहाँ लिखा है? एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय वचन 9, इस प्रकार लिखा हुआ है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। वचन बताता है कि उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। क्या लूसीफर इस संसार में अकेला है? नहीं, उसका पूरा ग्रुप है, उसका पूरा ग्रुप काम करता है। आप जब बोलते हो, है ना, आपको जब ऐसा टच हो या आपको ऐसा लगता है कि मुझसे एक आत्मा बात कर रही है जो परमेश्वर के बिल्कुल विपरीत बातों को बता रही है, बाइबल के बिल्कुल विपरीत बातों को बता रही है, समझ जाइए वो पवित्र आत्मा नहीं है। समझ जाइए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको वो काम करने बिल्कुल नहीं बोलेगा जो काम आपको परमेश्वर से दूर करता है। इस बातों को याद रखिए, भले ही वो बाइबल का वचन क्यों ना हो, वचन में भी शैतान गड़बड़ी ला सकता है। आप जब वचन पढ़ रहे हो, बहुत गंभीर रीति से वचन को पढ़िएगा, बहुत समझदारी से वचन को पढ़िएगा, नहीं तो आप जो वचन पढ़ रहे हो गलत समझाने के लिए एक आत्मा है जिसका नाम लूसीफर है। पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें वचन के बिल्कुल संदर्भ में और अच्छी तरीके से वचन समझाता है, लेकिन दुष्ट आत्मा हमें गलत रीति से वचन बता के या गलत समझा के हमसे गलत कामों को कराता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। तो ये बातों को याद रखो, जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में 2 आत्माएं। हमारे से जब पवित्र आत्मा बात कर रही होती है तो हम परमेश्वर के पास जाएंगे, लेकिन जैसे ही हमसे दुष्ट आत्मा बात कर रही हो तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हमें लगेगा कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगेगा कि हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं उस आत्मा के चलते जो पवित्र आत्मा है ही नहीं। एक और वचन में आपको बताना चाहता हूँ, 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1, इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। वचन कहता है परखो। क्यों कहता है वचन? क्योंकि
वह बाइबल का परमेश्वर, हमारा यीशु राजा, हमारा परमेश्वर जानता है कि एक और दूसरी आत्मा है जो तुम्हें भटका सकती है, एक और दूसरी आत्मा है जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा सकती है, एक और दूसरी आत्मा है जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। तुम्हें बाइबल कहती है कि तुम्हें पवित्रता का जीवन जीना है, लेकिन वो आत्मा को तुम्हें कहेगी कि तुम आज पाप कर लो, कल चर्च में जाके तौबा कर लेना, कल चर्च में जाके माफी मांग लेना। एक आत्मा है जो आपको भटकाने में लगी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परखिए, वचन खुद कहता है आत्माओं को परखो, आत्माओं को चेक करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो कि वो पवित्र आत्मा है। हमें परखना है, बाइबल हमें खुद आज्ञा देती है कि हमें आत्माओं को परखना है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्या वो बाइबल के मुताबिक बातों को बता पा रही है कि नहीं बता पा रही है। अगर जो आत्मा परमेश्वर से दूर कर रही है, आपको वचन से दूर कर रही है, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, समझ जाइए वो पवित्र आत्मा नहीं, वो कोई और आत्मा है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका 4 अध्याय वचन 1 इस प्रकार लिखा, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कौन लोग है ये, कौन सी आत्मा है ये जो विश्वासियों को बहका दे रही है, दूसरे रास्ते में चला रही है? कौन सी आत्मा है ये? पवित्र आत्मा तो नहीं हो सकती। हम जानते हैं पवित्र आत्मा हमें यीशु के जरिए से दिया। यीशु मसीह ने कहे थे कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक और सहायक बैठा, यानी कि मैं तो हुई तुम्हारे साथ, तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें बताएगा, परमेश्वर के काम करने की विषय में बताएगा, प्रचार करने के विषय में बताएगा और बहुत सारी बातें तुम्हें सिखाएगा। लेकिन ये कौन सी आत्मा है जो हमको बहका रही है? ये कौन सी आत्मा है जिनके ऊपर हम विश्वास कर लेंगे? ये कौन सी आत्मा है? ये बातों को याद रखिए, ये वो आत्मा है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा तो है, लेकिन एक दूसरी आत्मा है जो आपको बहकाने में, जो आपको परमेश्वर से दूर करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमें क्या लगता है? हमें ये लगता है कि हमसे पवित्र आत्मा बात कर रही है, लेकिन बाइबल कहती है कि परखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उसे परखो, आत्माओं को जानो, जांचो उसे कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वो कैसे बात कर रही है, वचन को कैसे बता रही है, परमेश्वर के साथ हमें कैसे जुड़ा रही है। ये एक ऐसी आत्मा की प्रतीति हमें, यानी कि एक ऐसी आत्मा के पीछे नहीं चलना है जो आत्मा हमें कहती है कि तू बाद में प्रार्थना कर लेना। ऐसी आत्मा के पीछे नहीं चलना है हमें जो आत्मा हमें कहती है कि तू बाइबल पढ़ लेना। ऐसी आत्मा के पीछे नहीं चलना है हमें जो आत्मा हमें कहती है कि बाद में वचन सुन लेना या वचन पढ़ लेना या प्रार्थना कर लेना या परमेश्वर से बात कर लेना या घुटने टिकाकर परमेश्वर के पास बैठ जाना। ऐसी आत्मा नहीं चाहिए जो कहती है तुम बाद में कर लेना। ऐसी आत्मा चाहिए जो कहती है अभी वक्त है, प्रार्थना कर ले, अभी वक्त है, बाइबल पढ़ ले, अभी वक्त है परमेश्वर से बातचीत कर ले, अभी वक्त है वचन सुन ले, क्योंकि अंतिम दिनों में ये सारी बातें नहीं होगी। हमें पवित्र आत्मा ऐसे समझाता है, लेकिन जो दूसरी आत्मा है वो हमें दूर करती है, वो हमें सुस्त बनाती है, वो हमें ऐसे कहती है कि रुक जा, कल कर लेना, कल का भी दिन है, टाइम है, 5 मिनट सो जा, आराम कर ले। ये दुष्ट आत्मा है, ये दूसरी आत्मा है। अब बात करते हैं पवित्र आत्मा जब एक मनुष्य से बात करता है तो क्या चिन्ह होते हैं वो जानेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। अगर आपसे पवित्र आत्मा बात कर रही है, वो सच्ची आत्मा बात कर रही है जो बाइबल हमें बताती है, तो हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अगर हमसे पवित्र आत्मा बात कर रही है, लेकिन अगर कोई दूसरी आत्मा हमसे बात कर रही है तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करेंगे, हम खुद की इच्छा पूरा करेंगे कि हमें खाना है, हम खुद की इच्छा पूरा करेंगे, हमें सोना है, हम खुद की इच्छा पूरा करेंगे कि हमें पैसे कमाने, हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें रिच बनना है, हम खुद की इच्छा पूरा करेंगे। अगर पवित्र आत्मा
किसी मनुष्य से या किसी भी व्यक्ति से सही पवित्र आत्मा जो बाइबल कहती है, जो यीशु कहता है कि मैं तुम्हें देता हूँ, अगर वो पवित्र आत्मा अगर हमसे बात करती है तो हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक और वचन में आपको बताऊं, जब यूहन्ना 16वां अध्याय 14वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पहला, पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। जो आत्मा हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, जो आत्मा खुद की हमें बोलती है कि वो अच्छा, या हम खुद की महिमा करते हैं, वो कोई भी व्यक्ति रहो, वो खुद को बड़ा जानता है, वो खुद को बड़ा बोलता है, तो वो दूसरी आत्मा है। पवित्र आत्मा का काम है कि वो मेरी महिमा करेगा। वचन कहता है वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करेगा, प्रभु की महिमा करेगा, उसकी आराधना करेगा, उसके वचनों को लोगों को बताएगा, उसके नाम को बढ़ाएगा। वो बाइबल भी तो ऐसा ही कहती है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। तो ये बात है, पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमारे जरिए से परमेश्वर, यानी कि हमारे जरिए से वो परमेश्वर की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर की महिमा कराता है, उसकी बड़ाई को कराता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, वो रचयिता है, ऐसी हमसे महिमा कराता है, उसकी बड़ाई को कराता है। कौन? पवित्र आत्मा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें पवित्र आत्मा किसकी बातें बताता है? परमेश्वर की बातें बताता है, यीशु की बातें बताता है, सच्चाई का मार्ग हमें बताता है, पवित्रता का मार्ग बताता है। जो आत्मा आपको ये मार्ग नहीं बता रही है, जो आत्मा आपको परमेश्वर को महिमा देने नहीं बोल रही है, वो आत्मा कोई दूसरी आत्मा है। वो आत्मा कोई दूसरी आत्मा है। जो आत्मा आपको परमेश्वर को महिमा नहीं देने दे रही है, जो आत्मा आपको परमेश्वर की बातें नहीं बता रही है, वो कोई दूसरी आत्मा है। जो आपको जो हमें खुद की बातें बताती है कि तू अच्छा रहेगा, तू ठीक रहेगा, तेरा सेहत अच्छा रहेगा, ये कोई गलत आत्मा है। परमेश्वर की महिमा करता है पवित्र आत्मा, और परमेश्वर की बातें लेके हमें बताता है। इस बातों को याद रखें। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 7वां अध्याय वचन 13 इस प्रकार लिखा हुआ, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुतेरे है जो उसमें प्रवेश करेंगे। बाइबल कहती है कि चौड़ा है वो, यानी कि बड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाएंगे, जो विनाश की तरफ जाएंगे, वो मार्ग बड़ा है, चौड़ा है, ऐसा कहती है बाइबल। लेकिन आप देखिए, आपसे आत्मा कौन सी बात कर रही है? वो आत्मा बात कर रही है कि दुख उठाओ। यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम्हें दुख उठाना है। यीशु ने तो साफ कहा था कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो मेरे योग्य ही नहीं है, वो मेरे पास आ ही नहीं सकता, वो मेरे लिए है ही नहीं। आपसे कौन सी आत्मा बात कर रही है? जो आत्मा आपको बोल रही है कि तू खुश रहेगा, तू खुश रहेगा, तू खुश रहेगा। हम खुश रहेंगे, परमेश्वर का क्या? हम खुश रहेंगे, परमेश्वर का क्या? यीशु मसीह ने कहा जो दुख उठाओ, क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। यीशु ने कहा दुख उठाओ। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? यीशु का काम करने के लिए। क्या हमारी भलाई के लिए? हमारी भलाई के लिए हमें पवित्र आत्मा नहीं दी गया है। पवित्र आत्मा हमें उन लोगों के लिए दिया गया है जो लोग भटक गए हैं, जो लोगों को पता नहीं है, जो लोगों को सच्चाई नहीं पता, जो लोगों को ईश्वर नहीं पता। उन लोगों के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम जाके उन्हें परमेश्वर बताएं, हम जाके उन्हें मसीहा के बारे में बताएं, हम जाके उन्हें सुसमाचार सुनाएं जो उनका उद्धार का समाचार है, जो उन्हें उद्धार दे सकता है। उसका नाम यीशु है। पवित्र आत्मा हमें ये दिया है। पवित्र आत्मा हमें लोगों को बचाने के लिए दिया है, हमें बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, हमें पैसे वाला बनने के लिए नहीं। इस बातों को याद रखिए। जो कोई आत्मा आपको खुद के बारे में बताता है कि आप खुश रहोगे, जो कोई आत्मा आपको परमेश्वर से दूर करके है ना, आपको बोलता है कि आप खुश रहोगे, आप पैसे वाले बन जाओगे, वो आत्मा कोई दूसरी आत्मा है, वो परमेश्वर की ओर से आत्मा नहीं है ना। तो वचन इस प्रकार कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। आमीन।